दोस्तों, अगर आपके पास भी यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट है तो साल का 6,000 रुपीज का जो कैशबैक है आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो। चाहे आप यहाँ पे एक सैलरीड पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों ही लोग जो आप यहाँ पे 6,000 रुपीज का कैशबैक मिस कर रहे हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पहले से कोटक 811 क्लासिक वाला अकाउंट यूज करते हो या फिर कोटक बैंक में आपका कोई सैलरीड वाला अकाउंट है, तो किस तरीके से आप उस अकाउंट में थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करके साल का 6,000 रुपीज का जो कैशबैक है वो कमा सकते हो। देखो, ये जो कैशबैक होगा फ्लैट 6,000 रुपए नहीं होता, महीने का 500 रुपीज का कैशबैक आपको मिलेगा जो कि साल का 6,000 रुपीज का है, निकल के आने वाला है। तो कोटक महिंद्रा बैंक में आपके पास पहले से कोई अकाउंट है तो भी इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, या फिर कोटक महिंद्रा बैंक में आपके पास कोई सा अकाउंट नहीं है ना, फिर भी आप इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। बिना आपका समय गवाए चलिए वीडियो को शुरू करें। अच्छा देखो, मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया ना कि कोटक का 811 क्लासिक वाला अकाउंट है या फिर सैलरी वाला अकाउंट है, तो आप लोग यहाँ पे साल का 6,000 रुपए मिस कर रहे हो। अब ये क्यों कह रहा हूँ, कोटक 811 जो अकाउंट है जब इंडिया में यहाँ पे नोटबंदी हुआ था उसके बाद लाया गया था और काफ़ी सारे लोगों ने इसमें अपना अकाउंट ओपन भी किया था। हालांकि मार्केट में उस टाइम पे और भी काफ़ी बैंक अकाउंट्स थे और उसके बाद पेटीएम पेमेंट बैंक भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फेमस हो गया था, डीबीएस भी हो गया था और भी एयू वगैरह के अकाउंट थे। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कोटक वाले अकाउंट को प्रेफर करते थे क्योंकि इसमें आपका वही ऑनलाइन केवाईसी वगैरह हो जाता था और कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं पे करना होता था, कोई हिडन चार्ज नहीं होता था, वर्चुअल कार्ड आपको फ्री में दिया जाता था, मतलब यूपीआई यूज़ कर सकते थे बिना कोई चार्ज को पे किए। तो उस अकाउंट में क्या था, स्क्रीन पे देख ही सकते हो। जो मैंने चीज़ें आपको बताया कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट देखने को मिलता था, 100% ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो जाता था, फ्री वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को मिलता था और अकाउंट सेफ एंड सिक्योर था। तो अब होता क्या था कि अब धीरे धीरे मान के चलो आपका कोटक अकाउंट अगर प्राइमरी हो इवन कि सेकेंडरी भी हो तो आप लोग वहाँ पे डेबिट कार्ड ले ही लेते थे। डेबिट कार्ड के लिए जो भी उस टाइम पे शायद से 300 रुपये का चार्ज था, 300 प्लस जीएसटी ऐसा कुछ करके, तो उसको आप लोग यूज़ कर रहे होगे। अभी भी काफ़ी ज़्यादा चांस है क्योंकि मेरे ब्रदर के पास कोटक का जो मैं बता रहा हूँ सैलरी अकाउंट है और उनको भी वहाँ पर कुछ ऐसा सच बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अब कैसे वो 6,000 रुपये का कैशबैक मिलेगा, देखो यहाँ पे जैसा कि आप सभी के साथ एक कंपेरिजन शेयर कर रहा हूँ, कोटक 811 क्लासिक बट वर्सेस कोटक 811 सुपर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है पहले हम उसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब दोनों में जो मेन डिफरेंस है ना, कोटक 811 क्लासिक जो आता है जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट के साथ देखने को मिलता है। कोटक 811 सुपर आपको लग रहा होगा कि इसमें अगर हमें कैशबैक मिलेगा तो मिनिमम जो बैलेंस है मेंटेन करके रखना होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको इसमें कोई भी मेंटेन करके नहीं रखना है बैलेंस। और कैशबैक कैसे मिलेगा और मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखो साइड बाय साइड ना टेबल के थ्रू मैं आप सभी के साथ एक कंपैरिजन शेयर कर दे रहा हूँ। कोटक सुपर में क्या है, एक यहाँ पे सुपर प्रोग्राम फी करके आता है, उसके लिए आपको जस्ट यहाँ पे 499 पे करना होगा, कोई जीएसटी नहीं है इसमें, जस्ट आपको फ्लैट 499 रुपीज़ पे करना होगा। और जैसे कि बताया कोटक 811 क्लासिक, यहाँ पे कोई भी आपको प्रोग्राम फी, मतलब प्रोग्राम ही नहीं है तो फ़ी क्या देना होता है। अब बात आता है कि जब भी हम दोनों में से किसी अकाउंट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, अगर आप यहाँ पे कोटक का क्लासिक अकाउंट ओपन करते हो ना, तो अकाउंट ओपन के टाइम पे आपको इनिशियल फंडिंग ये होता है कि जस्ट अकाउंट ओपन करने जा रहे हो, जैसा कि आपने ऑफलाइन में जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट के सिनेरियो में भी देखा होगा, बैंक वाले कहते हैं आप 1,000 रुपए अभी दो, बाद में निकाल सकते हो। तो 2,500 रुपए उस टाइम पे आपको डिपॉजिट इनिशियल करना होता है। जैसे आपका अकाउंट सेम डे ओपन हो जाता है, आप उसको चाहो तो विड्रॉ भी कर सकते हो। कोटक सुपर के सिनेरियो में क्या है, आपको यहाँ पे अकाउंट ओपन करते टाइम 10,000 रुपए जो है ऐड करना होगा, इनिशियल फंडिंग करना होगा। अब बात आता है कि अगर हम इन दोनों में ही डेबिट कार्ड को लेते हैं, अगर हम एक या दो ही अकाउंट यूज़ करते हैं और ये मेरा प्राइमरी या सेकेंडरी अकाउंट होगा, तो 399 रुपये जो आपको वीसा ये मतलब कोटक क्लासिक में पे करना होगा, 399 रुपये डेबिट कार्ड के लिए। और यहीं पे आपको प्लेटिनम वाला डेबिट कार्ड दिया जाता है कोटक 811 सुपर में, जो कि फ्री होता है। अब मेन खेल जो है हमारा यहीं से चालू होता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जब भी आप इस वाले डेबिट कार्ड को यूज़ करके कहीं पे स्पेंड करोगे क्लासिक वाले से, आपको कोई भी कैशबैक देखने को भी नहीं मिलेगा। वहीं पे अगर आप इस वीसा प्लेटिनम वाले डेबिट कार्ड को यूज़ करके कहीं पे पेमेंट करोगे तो आपको 5% का फ्लैट कैशबैक दिया जाएगा। और अब काफ़ी लोगों को ये भी लगेगा कि 5% कैशबैक लेने के लिए मिनिमम हमें 100 रुपये का स्पेंड करना होगा, 500 का या 1,000 का तो नहीं करना होगा। मिनिमम आप 20 रुपये का भी कहीं पर स्पेंड करते हो ना इस डेबिट कार्ड को यूज़ करके, आपको वहाँ पर 5% का कैशबैक दिया जाएगा। उसके अलावा देखो यहाँ पे आप
सभी को जो है चेकबुक वगैरह अगर आप यूज़ करते हो तो 5 रुपये पर पेपर के लिए पे करना होता है क्लासिक में, लेकिन आप यहाँ पे साल का एक बुक फ्री में ले सकते हो। अब बात आता है कि हमारे पास अकाउंट तो पहले से ही है कोटक क्लासिक का, अब हम क्या करेंगे? सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना, देखो स्क्रीन पे देख ही सकते हो, आप कोटक 811 वाला एप्लीकेशन ओपन कर लेना। ऊपर ही आपको एक अपग्रेड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करना और यहाँ से 2 से 3 क्लिक करके आप अपने कोटक 811 क्लासिक वाले अकाउंट को कोटक 811 सुपर में अपग्रेड कर लोगे। उस टाइम पे आपको 499 रुपये पे करना होगा। हालांकि जब ये अकाउंट आया था तो उस टाइम पे 299 या 300 रुपये था, फिर उसको 400 किया गया। अब ये ऑलमोस्ट 2 साल होने वाला है इस अकाउंट को मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पे 500 रुपये इसका प्रोग्राम फी रखा गया है। अब बात ये निकल के आता है कि जैसे कि मैंने आपको ये भी बता दिया कि 5% का कैशबैक आपको अप टू 500 मिलेगा, जो कि साल का 6,000 रुपये का कैशबैक निकल के आता है। तो अब ये कैशबैक हम कमाएंगे कैसे? अभी क्या है कि देखो ऑफिशियल टर्म्स एंड कंडीशंस में तो डायरेक्ट ही मेंशन है कि आपको रिचार्ज पे कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, आपको क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट पे कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी के बिल पेमेंट पे कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन कर रखा है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे ट्रिक्स वगैरह है जिसको मेथड है आप अप्लाई करके मोबाइल रिचार्ज पे कैशबैक ले सकते हो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया ही था। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट पे भी कैशबैक ले सकते हो। क्रेडिट कार्ड का भी अभी चल रहा था, कुछ टाइम से रुका हुआ है, नया कुछ आएगा तो मैं आप सभी के साथ वो भी शेयर कर दूंगा। और जैसे कि बताया ना, एक चीज़ आपको बस ध्यान देना ये होगा, इसका कैशबैक लेने के लिए मेन जो टर्म एंड कंडीशन है वो ये है कि आपको किसी भी महीने में, जैसा कि अभी जुलाई चल रहा है, ठीक है, मैंने कहीं पे स्पेंड किया, मुझे 5% का कैशबैक 400 रुपये मिल गया, लेकिन मैं उस अकाउंट में इस महीने में 10,000 या फिर उससे ऊपर का एक सिंगल क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं करता हूं, तो मुझे कोई भी कैशबैक नहीं दिया जाएगा। तो मान के चलो आपके पास कोई सैलरी अकाउंट है, तो सैलरी तो बेसिकली बात है कि आपका महीने में एक बार क्रेडिट होगा ही होगा, वो एज अ आपका एक सिंगल ट्रांजेक्शन जो है क्रेडिट काउंट हो जाएगा। या फिर आप अपने किसी फ्रेंड से जस्ट 10,000 रुपये अपने अकाउंट में ले लेना और सेम विद इन अ सेकेंड आप उसको रिटर्न भी कर देना, तो भी आपका वो जो टर्म एंड कंडीशन है वहाँ पे काउंट हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने 2 से 3 बार जिक्र किया, यहाँ पे कोटक का क्लासिक वाला अकाउंट है या फिर सैलरी वाला अकाउंट है। तो देखो कोटक 811 जो मैं आपको सुपर बता रहा हूँ ना, तो सुपर में आपको देख सकते हो यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट भी देखने को मिलता है और सैलरी अकाउंट भी देखने को मिलता है। दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों ही अकाउंट जो है जीरो बैलेंस के साथ देखने को मिलेगा, बस फ़र्क ये है कि आपको 499 रुपये साल का सुपर प्रोग्राम के लिए यहाँ पे करना होगा। वही सैलरी अकाउंट है आपको, तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं पे करना होगा, वेव्ड है, देख ही सकते हो जैसा कि मेंशन किया गया है। तो कोटक का और जो भी चीज़ है वो यहाँ पे एज इट इज सेम देखने को मिलता है। हाँ, एक और चीज़ है कोटक क्लासिक, और इसमें मैं दिखा देता हूँ, उसमें जो भी आपको डेबिट कार्ड वगैरह दिया जाता है, तो जो विड्रॉ है, जैसा कि यहाँ पे दिखा देता हूँ, नॉन कोटक एटीएम से आप 3 बार ही विड्रॉ कर सकते हो। और यहाँ पे वही सेम चीज़ देखोगे, नॉन कोटक एटीएम से आप 5 ट्रांजैक्शन कर सकते हो। उसके बाद जो भी चार्जेस वगैरह हमें डेबिट कार्ड में देना पड़ता है सेम ही है। तो आपको यहाँ पे विड्रॉ लिमिट भी एक हिसाब से ज़्यादा देखने को मिलता है और साथ में ऑनलाइन स्पेंड लिमिट भी जो है इस डेबिट कार्ड के साथ आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं अपने कोटक के अकाउंट को क्लासिक को सुपर में अपग्रेड कर लूँ तो अपग्रेड कर सकते हो, या फिर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर का या फिर खुद का ही अकाउंट ओपन करने का भी सोच रहे हो, तो वैसे तो मैं इस ब्लॉग का आप सभी के साथ लिंक शेयर कर दूंगा, आप जाके वहां से वो पढ़ भी सकते हो। अगर आप वहां पे नहीं जाना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दे दूंगा, सिंपल सा क्लासिक का अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, कोटक सुपर का नॉर्मल या सैलरी जो भी आपको समझ में आए दोनों ही अकाउंट ओपन कर सकते हो। और आप महीने का यहाँ पे 500 रुपये का कैशबैक। अच्छा, अब बात आ गया कि कैशबैक कैसे मिलेगा। जो भी ट्रांजेक्शन करना है डेबिट कार्ड को यूज करके करना है। आप इससे ऑफलाइन में पेट्रोल भी डलवाते हो, 100 रुपये पे 5 रुपये का कैशबैक, 20 रुपये पे 1 रुपये का मिलेगा। मैं इसको किस तरीके से यूज करता हूँ, मैं इसको मिक्स तरीके से यूज करता हूँ। जैसे कि अभी रिसेंटली ही मैं कहीं घूमने गया था, तो मेक माई ट्रिप पे मैंने होटल बुकिंग भी किया, इस डेबिट कार्ड को यूज़ करके 5% का कैशबैक मिला। पेट्रोल भी डलवाया, इस कार्ड को यूज़ करके 5% का कैशबैक मिला। ऑफलाइन कुछ ग्रॉसरी वगैरह भी आपको शॉपिंग करना है ना, चाहे वो कोई सा भी मार्ट हो, बस वहाँ पे पीओएस मशीन होना चाहिए और आप उसको अपना कार्ड दे दो, जो भी पिन वगैरह डाल के या टैप एंड पे करके पेमेंट करते हो, सिंपल सा आपको वो पेमेंट कर देना है, 5% का कैशबैक आपका ट्रैक हो जाएगा। इससे रिलेटेड और अगर आपको डीप में जानना है तो चैनल पे और कुछ भी वीडियोस है, आप उसको देख सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे जाके भी आप चीज़ों को समझ सकते हो। तो फटाफट से जाओ, आप सभी के साथ डिस्क्रिप्शन में ही कोटक अकाउंट का जो लिंक है वो शेयर कर दिया हूँ, ब्लॉग का लिंक भी शेयर कर दिया हूँ, दोबारा पढ़ना चाहते हो तो वहां से पढ़ सकते हो, या फिर कोटक
का क्लासिक वाला अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, कोटक का सुपर वाला अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। और अगर आपके पास पहले से कोटक का क्लासिक अकाउंट है तो वहां पे सिंपली आप जाके अपना अकाउंट जो है वो अपग्रेड कर सकते हो, जैसे कि वीडियो में मैंने आपको पहले बता ही दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ना तो इस वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक कर देना। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए अगर आप चाहो तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। फिलहाल की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।